नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ उसका शीर्षक है गोल ऑफ काउंसलिंग, यानी परामर्शन का लक्ष्य, जो सेमेस्टर 6 के CC14 में यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इसके पहले मैं आप स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का मीनिंग एवं नेचर बताई थी। आज मैं काउंसलिंग के गोल यानी लक्ष्य के बारे में चर्चा करूंगी। परामर्शन के लक्ष्य अत्यंत व्यापक होते हैं। कुछ लक्ष्य मुख्यतः समकालीन जीवन से संबंधित होते हैं तथा अन्य लक्ष्यों या संबंध मूलतः व्यक्ति को भविष्य में प्रकट होने वाली संभावित समस्याओं के समाधान के लिए समर्थ बनाने के साथ होता है। परामर्शन के उद्देश्यों की व्यापकता एवं पारस्परिक अंतर संबंधों के कारण उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना जटिल कार्य है। पावलोव्स ने लक्ष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला तत्कालिक लक्ष्य यानी इमीडिएट गोल्स और दूसरा अभिष्ट लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल्स। पैटरसन के अनुसार लक्ष्यों के 3 स्तर हैं: मध्यस्थकारी लक्ष्य यानी इमीडिएटिंग गोल्स, दूसरा मध्यवर्ती लक्ष्य यानी इंटरमीडिएट गोल्स और तीसरा अभिष्ट लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल्स। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया लक्ष्य का भी प्रायः वर्णन किया गया है। परामर्शन के तत्कालिक मध्यस्थ लक्ष्यों की सूची का विकास जटिल है। अनेक लक्ष्य एक दूसरे के क्षेत्र में अंशतः ओवरलैप होते हैं। तथापि छात्रों के लिए सुविधापूर्ण रूप में ऐसे 15 लक्ष्यों का वर्णन किया जा रहा है, जो राव फेल्थम के द्वारा वर्णित लक्ष्यों के अतिरिक्त कतिपय बिंदुओं को भी अभिव्यक्त करता है, जो निम्न है। पहला, अवलंब यानी सपोर्ट। कुछ क्लाइंट के लिए उनके संज्ञान, संवेग, अनुक्रिया प्रणाली, स्वसंरचना को अनकवर करने की तुलना में उनके वर्तमान आत्मबल और परिस्थितियों में व्याप्त चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्यों का समर्थन और प्रोत्साहन उपयोगी होता है। सपोर्टिव थेरेपी की मनोचिकित्सीय एवं परामर्शन प्रविधि क्लाइंट को इसी माध्यम से सहायता देने का प्रयत्न करती है। व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार करने, उसकी आलोचना न करने, उसके विचारों, मतों, प्रतिक्रियाओं पर निर्णय न लेने की जैसी परामर्शदाता की सद्भाव, सौहार्द, लगाव से परिपूर्ण शैली एवं व्यक्ति में वास्तविक रुचि की व्यक्ति द्वारा उसे अवलंबन की प्राप्ति होती है। परामर्शदाता का उद्देश्य व्यक्ति को कठिन समय में सहयोग देकर उसको स्वावलंबन की दिशा में उन्मुख करना और परामर्शन उपचार के जटिल आयामों के लिए तैयार करना होता है। दूसरा, मनोशैक्षिक निर्देशन, साइको एजुकेशनल गाइडेंस। परामर्शन निर्देशन सेवाओं का एक घटक है और निर्देशन का मौलिक स्वरूप शैक्षिक होता है। अतः परामर्शन का लक्ष्य भी विविध रूपों में मनोशैक्षिक निर्देशनात्मक होता है। व्यक्ति को सूचनाएं देना, मूल्यांकन सेवा प्रदान करना, शिक्षण प्रशिक्षण देना, सामाजिक दक्षता का विकास, जीवनोपयोगी व्यवहार में प्रशिक्षण, तनाव प्रतिरोध के लिए प्रशिक्षण, शिथिलीकरण प्रशिक्षण, विवाह समृद्धि की व्यवस्था, माता पिता की प्रभावशाली भूमिका हेतु उनका प्रशिक्षण, समस्या रोग की पुनरावृत्ति का निरोध, निश्चयात्मकता दृढ़ता के लिए प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्यक्रमों को फेल्थम इसी श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है निर्णय रचना, डिसीजन मेकिंग। परामर्शन का एक मुख्य लक्ष्य परामर्शी को उपयुक्त निर्णय के विकास हेतु सहायता देना होता है। व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों के संदर्भ में अनेक प्रकार के लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों का इस प्रकार चयन करना चाहिए कि चयनित लक्ष्य पहला, व्यक्ति की क्षमताओं एवं विशेषताओं के अनुरूप हो। दूसरा, व्यक्ति के परिवेश में व्याप्त संभावनाओं, बाधाओं, सीमाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया हो। तीसरा, स्पष्ट हो अर्थात व्यक्ति लक्ष्य के निहितार्थ और उसकी निष्पत्तियों को समझता हो। चौथा, लक्ष्य की रचना व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक की गई हो, जिससे कि व्यक्ति को चयनित लक्ष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध हो। ऐसे निर्णय के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने बारे में एवं परिवेश के बारे में पर्याप्त वस्तुनिष्ठ सूचना प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही चयन की उपयुक्तता और तर्कसंगत आधार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेव्स एवं ब्रेव्स के अनुसार परामर्शन का मूल उद्देश्य व्यक्ति को लक्ष्य चयन करने, उसका मूल्यांकन करने,
उसे स्वीकार करने और अपने चयन का क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। परामर्शन द्वारा परामर्शी के सम्मुख उपस्थित समस्या का तत्काल समाधान किया जाता है। उदाहरणार्थ, कोई छात्र चयनित विषय क्षेत्र में प्रवेश कहाँ और कैसे प्राप्त करे, पाठ्यक्रम संबंधी व्यय के लिए धन की व्यवस्था कैसे करे, अनचाही परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले, स्वास्थ्य समस्या का उपचार कहाँ और कैसे प्राप्त करे। अस्पष्टता ऐसे प्रश्न व्यक्ति के जीवन दर्शन में व्याप्त दुविधा को प्रकट करते हैं। परामर्शन का लक्ष्य व्यक्ति के लिए संदर्भित समस्या के बारे में अन्वेषण करने, संवेगों और व्यवहारिकता की परख की क्रिया को सहज बनाना है। पांचवा है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। समायोजन की दिशा में परामर्शन और निर्देशन का योगदान मुख्यतः विकासात्मक होता है, अर्थात समायोजन के लिए व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं का विकास किया जाता है, जिससे वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना कर सके। किंतु कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष योगदान भी दिया जाता है। औद्योगिक संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारियों के लिए ऐसे समर्थन की आवश्यकता होती है। छठा है आपातकालीन हस्तक्षेप का प्रबंधन, क्राइसिस इंटरवेंशन एवं मैनेजमेंट। समाज में तथा व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी संकट की घड़ियां आती हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अथवा ऐसे आपातकाल के बारे में किसी पूर्व अनुभव के अभाव वाले समूह के लिए उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करना कठिन होता है। अतः व्यावहारिक रूप में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मनोघात से बाहर आने के लिए उन्हें तत्काल सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे मार्गदर्शन, निर्देशन, सक्रिय एवं प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति का आत्मबल वापस लौटे और धीरे धीरे व्यक्ति अपने सामान्य कार्यकलाप के क्षेत्र में सक्रिय हो सके। सातवां है लक्षण उन्मूलन सुधार, सिम्टम एमिलियोरेशन। मनोव्याधि से पृथक सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों में भी समस्या उत्पन्न होने पर मनोरचनाओं की सक्रियता में अनेक परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। मनोदैहिक प्रभाव से संबंधित लक्षण चिड़चिड़ापन, सामान्य रूप में कार्य करने में कठिनाई जैसी परिस्थितियों में लक्षण का उन्मूलन ही व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। आठवां है अंतर्दृष्टि का विकास। कुछ व्यक्तियों का व्यवहार ऐसा होता है कि उनके सामने बार बार समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और उनकी प्रतिक्रिया शैली के कारण समस्या का समाधान प्राप्त होने के स्थान पर समस्या में और वृद्धि होती है। ऐसे क्लाइंट के लिए परामर्शदाता अंतर्दृष्टि के विकास का लक्ष्य स्थापित करते हैं। अंतर्दृष्टि और आत्मबोध का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो विकास, परामर्शन और मनोपचार जैसी सभी प्रक्रियाओं के साथ संबंधित है। नौवां है आत्मबोध का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। व्यक्ति की अंतर्दृष्टि और आत्मबोध का विकास परस्पर संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं। आत्मबोध अपने आप के बारे में अंतर्दृष्टि के विकास से संबंधित है। यहाँ हमारा संबंध व्यक्ति की सामर्थ्यों, विशेषताओं, अभिप्रेरणाओं, रुचियों आदि की पहचान करने में उसे सहायता देने से है। 10वां है परिवेश एवं स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट एंड सेल्फ। आधुनिक युग में चिंता, कुंठा और विफलताओं द्वारा पहचाना जाता है। चतुर्दिक व्यक्ति और परिवेश के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण व्याप्त है। स्वयं अपने या अपने परिवेश के बारे में ऋणात्मक मूल्यांकन व्यक्ति की आशाओं और आत्मविश्वास को छीन करता है और उसके लक्ष्य सिद्धि संबंधी प्रयत्नों को शिथिल बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्य निर्धारण और सिद्धि में व्यवधान आता है। इसकी तुलना में जीवन के प्रति, अपने गुणों और विशेषताओं के बारे में तथा परिवेश के प्रति दृष्टिकोण की सकारात्मक व्यक्ति की सफलता, संतुष्टि और प्रसन्नता की प्राप्ति में सहायक होती है। अतः परामर्शन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के संज्ञान और जीवन दर्शन में आवश्यक परिमार्जन लक्ष्य किया जाता है।
11वां है जीवन में सार्थकता एवं आत्मबोध का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्थ एंड मीनिंग इन लाइफ। किशोरों, नवयुवकों, वृद्ध व्यक्तियों में बहुधा जीवन की निरर्थकता की भावना व्याप्त रहती है। सक्रिय जीवन में अवकाश ग्रहण कर चुके लोगों में सार्थकता का बोध पुनः जागृत करने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया जाता है। इसके लिए परामर्शन प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को अपनी अंतरस्थ या तात्कालिक अभिप्रेरणाओं के अन्वेषण की दिशा में सहायता दी जाती है। भारतीय संदर्भ में लोगों में दान और परोपकार जैसी प्रवृत्तियों को पुनर्जागृत किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वृद्धाजन विद्यादान के लक्ष्य को सामने स्थापित करके जीवन की सार्थकता का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें परामर्शदाता सहयोग करता है। 12वां है अपरिहार्य को स्वीकारने हेतु तत्परता का विकास। जीवन की कुछ घटनाएं, परिवेश की अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका कोई विकल्प या उनसे पृथक होने का मार्ग नहीं होता है। हमारा एक परिवार या समुदाय में जन्म लेना, परिजनों का बिछुड़ना यानी उनकी मृत्यु होना ऐसी ही घटनाओं का उदाहरण है। ऐसी दशा में व्यक्ति के लिए देय परिस्थितियां अपरिहार्य हो जाती हैं और उस व्यक्ति का हित इस अपरिहार्य को स्वीकार कर लेने में ही निहित होता है। परामर्शन व्यक्ति को अपरिहार्य दशाओं को सहजता पूर्वक स्वीकार करने हेतु सहयोग देता है। 13वां है व्यवहार परिमार्जन एवं व्यक्तित्व परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड पर्सनालिटी चेंज। परामर्शन के अभिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की निजी इफेक्टिवनेस में वृद्धि अनिवार्य रूप में आवश्यक होती है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति में जिम्मेदारी का बोध, श्रम, समय, समर्पण, सम्यक रूप में लाभ हानि के लिए खतरा मोल लेने की प्रवृत्तियों की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति आलसी है, निर्णय लेने में विलंब करता है, शीघ्र ही अपना लक्ष्य त्याग देता है या उसके व्यवहार में अन्य ऐसी ही कमियां व्याप्त हैं, तो ऐसे व्यवहार दोषों को परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है। व्यवहारवादी, संज्ञावादी और अल्पकालिक उपागम व्यवहार परिमार्जन पर बल देते हैं, किंतु मानवतावादी उपागम से जुड़े परामर्शदाता जीवन परिवर्तन और व्यक्तित्व परिवर्तन को महत्व देते हैं। 14वां है व्यवस्था, संगठन या समाज में परिवर्तन, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल चेंज। अनेक परामर्शन प्रारूपों में परिवार, घरेलू भागीदारी, कार्य समूहों और अन्य प्रकार के समूहों में परिवर्तन का लक्ष्य अपनाया जाता है। अनेक समूह परामर्शन दशाओं में समूह के अंदर तथा समूहों के मध्य व्याप्त द्वंद्वों के समाधान का प्रयास किया जाता है। 15वां है उपयुक्त स्वास्थ्य व्यवहार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ बिहेवियर। किशोरों, युवकों के जीवन में उपयुक्त स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार का विकास उनके वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यौनिक व्यवहार का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। HIV, एड्स की भयावह स्थिति, मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न खतरों और मोटापा, डायबिटीज एवं अन्य दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण विकसित होने वाले रोगों, स्वास्थ्य समस्याओं के संदर्भ में समूह परामर्शन की आवश्यकता का अनुभव सभी वर्गों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परामर्शन का लक्ष्य काफ़ी व्यापक है और वो किस तरह से सारे क्षेत्र में जो भी समस्या हैं उस क्षेत्र में व्याप्त है और वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से, इस गोल से पूरा करता है।